हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में जो है लेथ मशीन से संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, टर्निंग के द्वारा अच्छी फिनिश प्राप्त करने के लिए, टर्निंग के दौरान अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त तो सही है। स्पीड व फीड को बढ़ाएं, स्पीड व फीड को घटाएं, स्पीड को बढ़ाएं और फीड को घटाएं, फीड को बढ़ाएं और स्पीड को घटाएं। तो टर्निंग के दौरान अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए जो है स्पीड को बढ़ाएं और फीड को घटाएं। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, टर्निंग के द्वारा अच्छी फिनिशिंग प्राप्त करने के लिए स्पीड को बढ़ाएं और फीड को घटाएं। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेथ के हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है वर्कपीस को हमेशा आश्रय देने के लिए, लंबे वर्कपीस की टर्निंग करने के लिए, क्योंकि वर्कपीस को लुब्रिकेंट करना आसान होता है, सेंटर होल के सिरे तक वर्कपीस की फेसिंग करने के लिए। तो लेथ के हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है सेंटर होल के सिरे तक वर्कपीस की फेसिंग करने के लिए। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, लेथ के हाफ सेंटर का प्रयोग किया जाता है सेंटर होल के सिरे तक वर्कपीस को फेसिंग करने के लिए किया जाता है। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेथ बेड की धातु होती है, मतलब लेथ बेड जो है किस धातु की बनी होती है। माइल्ड स्टील की बनी होती है, कास्ट आयरन की बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और हाई एलॉय स्टील की बनी होती है। लेथ बेड की धातु होती है कास्ट आयरन की होती है। हमारा लेथ बेड जो है कास्ट आयरन धातु की बनी होती है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग थ्रेड को केवल फिनिश करने व उसकी सही फॉर्म बनाए रखने के लिए किया था। मतलब किसका प्रयोग जो है अच्छी फिनिशिंग वाले थ्रेड करने के लिए और सही फॉर्म यानी आकृति देने के लिए किया जाता है। टैप है, थ्रेडिंग टूल है और थ्रेडिंग चेजर है या टिप्पर टूल है। तो इसमें जो है हमारा थ्रेडिंग चेजर जो है, थ्रेडिंग चेजर का प्रयोग थ्रेड को केवल फिनिश करने व उसकी सही फॉर्म बनाए रखने के लिए किया जाता है। हमारा थ्रेडिंग चेजर जो थर्ड ऑप्शन सही होगा। थ्रेडिंग चेजर का प्रयोग थ्रेड को केवल फिनिश करने व उसे उसकी सही फॉर्म बनाए रखने के लिए किया जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लेथ टूल पर चिप ब्रेकर तब आवश्यक होता है जब सॉफ्ट मटेरियल की टर्निंग करनी होती है, डक्टाइल मटेरियल की टर्निंग करनी होती है और चिप्स को तोड़ना होता है, कास्ट आयरन की टर्निंग करनी होती है, हार्ड किए हुए मटेरियल्स की टर्निंग करनी होती है। तो लेथ टूल पर चिप ब्रेकर का प्रयोग तब आवश्यक होता है जब डक्टाइल मटेरियल होती है की टर्निंग करनी होती है और चिप्स को तोड़ना होता है। चिप ब्रेकर का कार्य जो है चिप्स को तोड़ना ही है। देखिए, फिर से देखिए, लेथ टूल पर चिप ब्रेकर तब अत्यावश्यक होता है जब डक्टाइल मटेरियल की टर्निंग करनी होती है और चिप्स को तोड़ना होता है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा किसी वर्कपीस पर टेपर काटा जा सकता है जो कि पकड़ा होता है चकमे सेंटरों के मध्य में, न का और न खा, यानी का और खा में से कोई नहीं, और या खा दोनों में से एक, का या खा दोनों में से किसी एक पर भी पकड़ा जा सकता है। तो टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा किसी वर्कपीस पर टेपर काटा जा सकता है जो कि पकड़ा जाता है का या खा दोनों में से एक। हमारा जो है फोर्थ ऑप्शन घ ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, टेपर टर्निंग अटैचमेंट के द्वारा किसी वर्कपीस पर टेपर काटा जा सकता है जो कि पकड़ा होता है का या खा दोनों में से एक। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑफसेट की गणना करने के लिए हमें विचार करना चाहिए जाब की कुल लंबाई का, वह लंबाई जिस पर टेपर की आवश्यकता है, जाब के व्यास पर का और खा दोनों
तो ऑफसेट की गणना करने के लिए हमें विचार करना चाहिए का और खा दोनों। का और खा क्या है? जाप की लंबाई पर भी वह लंबाई जिस पर टेपर की आवश्यकता है, यानी का और खा दोनों। हमारा डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर काटने की लंबाई को निम्न में से किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? तो कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर काटने की लंबाई को निम्नलिखित में से किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है? टेल स्टॉक के द्वारा, टॉप स्लाइड के द्वारा, क्रॉस स्लाइड के द्वारा अथवा सैडल के द्वारा। तो देखिए, कंपाउंड स्लाइड विधि कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर काटने की लंबाई को टॉप स्लाइड द्वारा जो है कंट्रोल किया जाता है। हमारा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। फिर से देखिए, कंपाउंड स्लाइड विधि द्वारा टेपर काटने की लंबाई को जो है टॉप स्लाइड के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, टेपर टर्निंग के लिए जब टेल स्टॉक के ऑफसेट किया जाता है तब टेल स्टॉक की सेंटर लाइन होती है। फिर से देखिए, टेपर टर्निंग के लिए जब टेल स्टॉक के ऑफसेट किया जाता है तब टेल स्टॉक की सेंटर लाइन होती है लेथ बेड के साथ आवश्यक टेपर कोण के बराबर तिरछी, लेथ बेड के साथ आवश्यक टेपर कोण के आधे कोण के बराबर तिरछी, लेथ बेड के साथ समानांतर बनी रहती है अथवा का या खा दोनों में से एक। देखिए, टेपर टर्निंग के लिए जब टेल स्टॉक के ऑफसेट किया जाता है तब टेल स्टॉक की सेंटर लाइन होती है लेथ बेड के साथ समानांतर बनी रहती है। हमारा जो थर्ड ऑप्शन सही होगा, लेथ बेड के साथ समानांतर बनी रहती है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिव सेंटर या लाइव सेंटर की तुलना में डेड सेंटर सहन करता है या प्रतिरोध करता है किसी फ्रिक्शन को नहीं। बराबर फ्रिक्शन, कम फ्रिक्शन या अधिक फ्रिक्शन। देखिए, लाइव सेंटर या लिव सेंटर की तुलना में डेड सेंटर सहन करता है या प्रतिरोध करता है अधिक फ्रिक्शन को सहन करता है। फिर से देखिए, लिव सेंटर की तुलना में डेड सेंटर सहन करता है या प्रतिरोध करता है अधिक फ्रिक्शन को। हमारा फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 जाचक का साइज निर्दिष्ट किया जाता है प्रत्येक जा के साइज द्वारा, प्रत्येक जा की थिकनेस द्वारा, चक की बॉडी के व्यास द्वारा, चक की बॉडी की चौड़ाई द्वारा। तो 3 जाचक का जो साइज निर्दिष्ट किया जाता है या विनिर्दिष्ट किया जाता है या स्पेसिफाई किया जाता है या निर्दिष्टीकरण किया जाता है, सब बात एक ही है। 3 जाचक का साइज निर्दिष्ट किया जाता है, देखिए, चक की बॉडी के व्यास के द्वारा। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। 3 जाचक का साइज निर्दिष्ट किया जाता है चक की बॉडी के व्यास के द्वारा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हाई स्पीड स्टील टूल के द्वारा 30 मीटर प्रति मिनट, ये देखिए ये क्या है, मीटर प्रति मिनट की कटिंग स्पीड, ये मिलीमीटर मीट्रिक सिस्टम में जो है टेपर टर्निंग के विषय में बता रहा है। और कटिंग स्पीड की दे रखा है 30 मीटर प्रति मिनट, यानी कटिंग स्पीड को जो है मीटर प्रति मिनट में मीट्रिक सिस्टम में मापा जाता है। ये पूछा जाता है कि कटिंग स्पीड को मीट्रिक सिस्टम में किस में मापा जाता है, तो मीटर प्रति मिनट में। और अगर ब्रिटिश सिस्टम में पूछता है तो फीट प्रति मिनट में मापा जाता है। तो हाई स्पीड स्टील टूल के द्वारा 30 मीटर प्रति मिनट की कटिंग स्पीड, यानी कटिंग स्पीड दे रखा है 30 मीटर प्रति मिनट और कटिंग स्पीड को 20 से प्रदर्शित करते हैं, के साथ एक 60 मिलीमीटर व्यास यानी डाया दे दिया 60 मिलीमीटर के वर्कपीस की प्लेन टर्निंग करने के लिए चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम, जिसे एन से भी प्रदर्शित करते हैं, कितने होने चाहिए। कटिंग स्पीड दे रखा है, डाया दे रखा है और ये क्या ज्ञात करना है, आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट इसका पूछा भी जाता है। रिवोल्यूशन पर मिनट, राउंड पर मिनट या चक्कर प्रति मिनट हिंदी में भी कहते हैं इसको, है पूछा जाता है। इसको पूछा है ये एन ज्ञात करना है, आरपीएम ज्ञात करना है। तो कटिंग स्पीड का फार्मूला क्या होता है, कटिंग स्पीड πd/1000 एन अगर कैलकुलेट करेंगे 3 गुणा करके तो हमारा जो है कटिंग स्पीड गुणे 1000/π/d एन हमारा इधर आ जाएगा। तो इसको हल करेंगे, कटिंग स्पीड का वैल्यू दे रखा है 30 और ये 1000 जो है फार्मूले में है
पाई का मान 22/7 या 3.14 कर सकते हैं गुणे 60। ऊपर हमारा जो है इकाई दाई सैकड़ा आ जाता है 30,000 आ जाएगा, नीचे 188.40 ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 159.24 लगभग में इतना आ जाएगा। और इस आधार पे हमारा जो है हमारा 159 आंसर सेकेंड ऑप्शन सही होगा। देखिए हाई स्पीड स्टील टूल के द्वारा 30 मीटर प्रति मिनट की कटिंग स्पीड के साथ, ये कटिंग स्पीड दे रखा है, साथ एक 60 मिलीमीटर व्यास के वर्कपीस हमारा सिलेंड्रिकल जो है जिसका डाया 60 मिलीमीटर है कि प्लेन टर्निंग करना है, उसके लिए चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम एन ज्ञात करना है। तो कटिंग स्पीड का फार्मूला ये दे रखा है, एन का फार्मूला बनाएंगे तो हमारा ऐसे बनेगा, वैल्यू रख देंगे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो 159.24 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन में 159 आरपीएम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वर्कपीस टर्निंग करते समय फीड का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किसको ध्यान रखना है। अगर फीड का चुनाव करना है तो किसको कौन सी बातों को ध्यान रखना चाहिए। टूल की ज्योमेट्री का, आवश्यक सरफेस फिनिश का, आवश्यक कूलेंट के प्रकार का, उपरोक्त सभी। तो वर्कपीस टर्निंग करते समय फीड का चयन करने के लिए जो है हमें उपरोक्त सभी बातों का जो है ध्यान में रखना चाहिए। टूल की ज्योमेट्री की भी, आवश्यक सरफेस फिनिश की भी, आवश्यक कूलेंट के प्रकार का भी ध्यान में रखना चाहिए। हमारा चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है थ्रेड करने वाले कंपोनेंट पर निम्नलिखित में से किस सोल्डर का प्रयोग किया। देखिए थ्रेड करने वाले कंपोनेंट पर निम्नलिखित में से किस सोल्डर का प्रयोग किया था। स्क्वायर सोल्डर, रेडियस सोल्डर, अंडरकट सोल्डर या बेवल्ड सोल्डर। तो थ्रेड कटिंग करने वाले कंपोनेंट पर जो है अंडरकट सोल्डर जो का प्रयोग किया जाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। थ्रेड करने वाले कंपोनेंट पर अंडरकट सोल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में जो है लेथ मशीन के और भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं जिनके विषय में जानकारी दूंगा। सो थैंक यू, नमस्कार।